हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एससीओ समिट में महाशक्तियों से मिलने को लेकर अमेरिका को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। पुतिन को लेकर अमेरिका ने कह दी है बहुत बड़ी बात। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस को पढ़ाया पाठ तो गदगद हुआ अमेरिका, कहा अलग थलग पढ़ रहे हैं पुतिन। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां चीन ने फिर लगाया अड़ंगा। 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक से मचा हड़कंप। बताएंगे क्या है खबर। तो दोस्तों, आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और आज उनका जन्मदिन भी है। अगर आप भी आज जन्मदिन के मौके पर उनको दिल से बधाई देना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे मोदी जी कहना मत भूलेगा। चलता के लिए और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाशक्तियों के मिलन से अमेरिका को लगी तगड़ी मिर्ची। पुतिन को लेकर कह दी बड़ी बात। बता दें, व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन बुलंद एससीओ के सालाना शिखर सम्मेलन के इतर एक द्विपक्षीय बैठक में शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति से बातचीत में यूक्रेन में संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इसके जवाब में पुतिन ने मोदी जी से कहा था कि वो यूक्रेन संघर्ष पर भारत की चिंताओं से अवगत है और रूस इसे जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार के समन्वयक जॉन किर्बी ने इस संबंध में एक सवाल पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुझे ये लगता है कि आपने चीन और भारत के नेताओं से उज्बेकिस्तान में जो कुछ सुना वो इस बात को दिखाता है कि पुतिन यूक्रेन में जो कर रहे हैं उसे लेकर दूसरे लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे। जी हां दोस्तों, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि भारत की तरह अन्य देश भी सार्वजनिक रूप से अपना रुख बदलेंगे। इस पर किर्बी ने कहा वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और अलग थलग कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि यूक्रेन में रशिया जो भी कर रहा है उसे देखते हुए अभी पहले की तरह उसके साथ व्यापार करने का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ऐसे में दोस्तों अमेरिका को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया की बुराई की दोस्तों, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जो कर रहे हैं उसको गलत ठहराया है मोदी जी ने। जिसके बाद दोस्तों ऐसा विचार मन में रखते हुए अमेरिका ये बयान दे रहा है कि रशिया पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है दोस्तों, लेकिन वास्तव में बात कुछ और ही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को एक मानवता के तौर पर यह बात कही है दोस्तों, ना कि सही गलत को लेकर। ऐसे में अमेरिका गलत मतलब निकालकर भारत को रशिया के नजर में गिराना चाहता है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या यही सबसे बड़ी चाल अमेरिका की? जो भी आपको लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका अब हर बात का गलत मतलब निकाल करके अपने पक्ष में बयान देने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, और लाइक करना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर चीन ने फिर लगाया अड़ंगा। 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है दोस्तों। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया था। मीर भारत के सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादियों में से एक है और 2008 मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी है। खबर यह है कि बीजिंग ने गुरुवार को अमेरिका की ओर से लाए उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है, जिसके तहत मीर को संरा सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के अंतर्गत वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाना था और उसे काली सूची में डाला जाना था। जी हाँ, अमेरिकी एजेंसी FBI पहले ही मीर के खिलाफ विदेशी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने, आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने, अमेरिका के बाहर एक नागरिक की हत्या करने और सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी करने के आरोप में मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर चुकी है दोस्तों। मुंबई हमलों में मारे गए 166 लोगों में 6 अमेरिकी थे। FBI ने मीर की गिरफ्तारी और दोष सिद्धि के लिए सूचना देने वाले के लिए $5 मिलियन तक का इनाम रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर किसी युद्ध में जीतने की ताकत नहीं है अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। कहा एक ही जगह पर कमजोर है रशिया और चीन की सेना, इनमें युद्ध जीतने की ताकत नहीं। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के 7 महीने बाद अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मिलिट्री लीडर्स वहीं पर कमजोर है जहां पर रूसी कमांडर्स असक्षम है। रिपोर्ट की माने तो जिन कमियों ने रशिया को यूक्रेन युद्ध में कमजोर किया है, वही कमियां चीन
यूक्रेन की मिलिट्री में भी है दोस्तों। इसकी वजह से आने वाले दिनों में यूक्रेन जैसा युद्ध, कोई युद्ध लड़ना चीन की बेवकूफी होगी। और ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब रशिया को यूक्रेन की जंग में हार का मुंह देखना पड़ रहा है और उसके कई सैनिक मोर्चे से पीछे हट रहे हैं और अब यूक्रेन अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन के सैनिक पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट से पीछे हट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इधर रशिया की सेना हार मान रही है दोस्तों और यूक्रेन में कब्जाए जमीनों को छोड़कर भाग रही है। और ऐसे में इधर चाइना ताइवान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका का ये बयान बताता है दोस्तों कि अगर चीन थोड़ा भी सोच रहा हो ताइवान पर हमला करने की, तो इस बयान के बाद शायद चीन अपना कदम पीछे खींच ले। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर बातों का गेम नहीं खेला जा रहा है दोस्तों? आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर आज ब्रिटेन पहुंचेंगे जो बाइडेन, महारानी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बता दें, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज ब्रिटेन पहुंच जाएंगे। जो बाइडेन के साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। व्हाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन व उनकी पत्नी ने शुक्रवार बोले तो सुबह जॉइंट बेस एंड्रयूज से लंदन के लिए उड़ान भरी। ब्रिटेन पहुंचने के बाद दोनों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद दोनों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए आधिकारिक शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि 19 सितंबर को महारानी के अंतिम संस्कार के बाद जो बाइडेन दंपति वापस अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अफगानिस्तान में ही है जैशे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया फिर एक बार बहुत बड़ा दावा। बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान में ही है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी से इनकार करने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मसूद अजहर का मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय मुद्दा बन गया है। बुधवार को तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने देश में मसूद अजहर की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की धरती पर हैं, यहाँ तक कि वे आधिकारिक संरक्षण में भी काम करते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को पत्र भेजकर मसूद अजहर को इस्लामाबाद को सौंपने की मांग भी की थी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान की इस मांग को दोस्तों अफगानिस्तान ने पूरे तरीके से नकार दिया दोस्तों और इसको बेबुनियाद बताया है दोस्तों। और अफगानिस्तान ने क्लियर कहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है। लेकिन उसके बाद फिर आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वास्तव में मसूद अजहर अफगानिस्तान में ही है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में वो कहाँ है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है या अफगानिस्तान? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने किया रक्तदान, सीएम ने गैलरी का किया आगाज। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर यानी आज के दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है। उसने पीएम मोदी जी के जन्मदिन पर कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का भी ऐलान किया है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बीजेपी ने रक्तदान अभियान चलाया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बड़े नेता शिरकत करने पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री के चित्रों पर आधारित एक गैलरी का उद्घाटन किया। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 15 दिनों तक खाद्य उत्पादों की खरीद समेत कई बड़े सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, विदेशों से भी पीएम मोदी जी को जमकर बधाइयां मिल रही है। ऐसे में आपका बधाइयां देना भी तो बनता है दोस्तों। तो कमेंट में जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और लॉन्ग लिव मोदी जी अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक से मचा हड़कंप। टीआरएस नेता ने काफिले के आगे खड़ी कर दी कार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया है। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर हैदराबाद पहुंचे अमित शाह के काफिले के सामने अब टीआरएस नेता की कार आने से हड़कंप मच गया। इसके बाद आनंद फानन ने सुरक्षा कर्मियों ने उनकी कार को काफिले के आगे से हटवाया। जी हाँ, दरअसल गृह मंत्री शुक्रवार देर रात हैदराबाद पहुंचे थे। मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में वे आज कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे दोस्तों। और इसी तरह दौरान शाह के काफिले के आगे टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने अपनी कार खड़ी कर दी। इससे सुरक्षा कर्मी हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने तुरंत सतर्क होते हुए कार को वहां से हटवा दिया। वहीं टीआरएस नेता गोसुला श्रीनिवास ने कहा कि मैं तनाव में था, इसलिए कार अचानक से वहां पर रुक गई। उन्होंने मेरी कार में तोड़ फोड़ की, इसके लिए मैं पुलिस अधिकारियों से इस मसले पर बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी
बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।